मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछूंगी कि क्या लगता है आपको कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ जंतर मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ दूसरी बार प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या लगता है इसका कोई निचोड़ निकलेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? हम सभी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। जिस तरीके से सरकार मूक बनकर बैठी हुई है, जो आंखों में भक्ति का अंधा पर्दा चढ़ाया हुआ है, कानों में टुप्पी लगाई हुई है, सुनाई नहीं दे रहा, तो बहुत ज्यादा डराने वाली बात है, बहुत ज्यादा दुखद बात है भारत के लिए। हम ऐसे भारत में आते हैं जहाँ की एजुकेशन को हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया है। लोग हमेशा बाहर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट, लेकिन आज का भारत ऐसा हो गया है कि लोग मजबूर हैं यहाँ से जाकर कहीं और शिक्षा लेने के लिए। जो लोग प्रिविलेज है वो कर रहे हैं और बहुत ज्यादा सैड बात है ये। व्यवस्था और सबसे ज्यादा डरावना क्या हो सकता है शिक्षा व्यवस्था में कि बच्चा इस करप्ट व्यवस्था की वजह से बच्चे सुसाइड करने लग जाए, और तकरीबन 20 बच्चों ने सुसाइड किया है और अभी तक देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, नो जस्टिस, नो सॉलिडारिटी, नो अपॉलजी, नथिंग। क्या लगता है सरकार इग्नोर कर रही है इस चीज को? ऑफ कोर्स इग्नोर कर रही है, वो अपने घमंड और अना में इतना ज्यादा घिरे हुए हैं कि उनको कोई जवाबदेही बनती नहीं। अगर ये हमारा पूरा अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार के से सवाल करें, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा प्रोटेस्ट करने का, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक उनकी कुर्सियां हिल ना जाएं, क्योंकि देखिए वक्त है, वक्त बदलता है, वो एक जैसा नहीं रहता। सरकारें, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था पार्टियां आती जाती रहती है मगर ये देश रहना चाहिए, और ये शायद अटल बिहारी जी के कदमों पर चलने वाली पार्टी कब उनके विपरीत चलने लगे मुझे समझ नहीं आया, और बहुत डराने वाली बात है। मुझे लगता है काश आज एपीजे आइडियोलॉजी बना ली, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल, और ये आइडियोलॉजी बहुत एविडेंट है, नफरत के अराउंड क्या है। अगर इंसानियत होती किसी के अंदर तो मुख बनकर बैठे थोड़ी ना होते, अकाउंटेबिलिटी लेते, सुधार करते और हम बच्चों को एश्योर करते कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज, हम सभी किसी न किसी वे में टैक्स दे रहे हैं, चाय वाले अंकल से लेकर हम सब स्टूडेंट तक किसी न किसी चीज में टैक्स दे ही रहा है सरकार को, और वो टैक्स कहाँ जा रहा है? हमें सर्विसेज तो कोई भी नहीं। और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं वंदे मातरम के नारे सुनते हुए, लेकिन वही कि ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा और रुकना भी नहीं चाहिए। जगह बदल सकती है, सिक्योरिटी सेफ्टी का स्टाफ बदल सकता है, लेकिन प्रोटेस्ट करना भी हमारा अधिकार है, और प्रोटेस्ट एक पल के लिए बंद भी नहीं होना चाहिए। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि 9 से 5 करेंगे और सब मुद्दे खत्म, नहीं। संविधान अधिकार देता है प्रोटेस्ट का और कोई टाइम निर्धारित नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट हम करेंगे, जगह बदल सकती है और ऑफ कोर्स करेंगे। अच्छा, ये जो पिछले प्रोटेस्ट में आपका इंटरव्यू हुआ था, मतलब कुछ मैं खुद शर्मिंदा हूँ उस चीज को देखकर कि हमारी, मैं भी मीडिया से हूँ, वो भी मीडिया से थी, लड़की ही थी, उन्होंने कितना मतलब गलत वे में पोर्ट्रे करा, तो उस चीज पे आप क्या कहना चाहिए? मैम मैं यही कहना चाहूँगा कि इट इज़ ऑल अबाउट लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। अगर शिक्षा की कमी ना होती तो हमारे देश में अभी ही मार्च में ट्रांस अमेंडमेंट बिल जैसा बिल नहीं आता। वीरेंद्र कुमार अशिक्षित हैं, मैं कहूँगा, उनको ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा शिक्षा लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से हम सबके साथ उनको प्रोटेस्ट पे पहले आना चाहिए ताकि बेटर शिक्षा हम लोगों को दे सकें, और उनको शिक्षित होना पड़ेगा ताकि उनको पता हो कि ट्रांसजेंडर क्या होता है और LGBTQIA का फुल फॉर्म क्या होता है। शिक्षा की कमी है उन सारे पत्रकार को जिन लोगों ने इतना हेट फैलाया, ट्रांसफोबिया, होमोफोबिया फैलाया, ये सब अशिक्षा की कमी है। ये सारी चीज़ें जब आप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम से देखते हो तो सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कल बात मैंने इस स्टेज पर भी की थी कि ये सारे मुद्दे अलग नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अपने आप को शिक्षित कीजिए, और शिक्षित कैसे हो सकते हैं जब हमारा शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सही हो। तो ये भाई साहब आए हैं अभी घूम घूम के, जो सब लोगों से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या लगता है इस प्रोटेस्ट का कोई निचोड़ निकलने वाला है या नहीं निकलने वाला है, या सिर्फ सब ऐसे ही है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए, आपने हाथ में क्या लिया हुआ? मतलब ये बेसिकली ANI वालों का बोर्ड है, ये ANI वाले लेके बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कि आप लेके बैठे, उससे बेटे मेरे को दे दो, थोड़ा अवेयर कर दूंगा लोगों को। मैं लेके घूम लेता हूँ, आप एक जगह बैठे हुए हैं। हाँ, मेरा बैठने से कुछ फायदा है नहीं, लोगों को दिखेगा नहीं। क्या इसमें मीडिया के ऊपर तंज कर रहे हैं? हाँ, मतलब बेसिकली वही है कि यहाँ पे कोई मेन मीडिया तो है नहीं वैसे भी, और मतलब वो क्वेश्चन वोशन करते नहीं है इतने, तो दैट्स व्हाई। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं है, क्या लगता है आपको? मेन मीडिया मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब क्या तो उनके पास टाइम नहीं होगा, मोदी इसको इतनी तवज्जो नहीं देना चाह रहे हैं इस सारे प्रोटेस्ट को, कि अगर तवज्जो देंगे तो फिर वो चीज सरकार पे इफेक्ट करेगी। हाँ, बट मेरे को देखो जितना पता है ना कि लाइक सरकार के अंडर में ये सारे काम करते हैं, ठीक है। मतलब इनके जो एड्स वेड्स आते हैं तो इनकी एजेंसीज है बेसिकली, क्योंकि मैं खुद भी एड्स का काम करता हूँ, ठीक है। तो इनकी मतलब जो एड्स आते हैं इन्हें, तो वो एक एजेंसी के थ्रू आते हैं, और वो एजेंसी मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो इन्हें वो है कि गवर्नमेंट के अपोजिशन में कुछ भी ना बोलना पड़े, इन सबसे बचते हैं वो। अगर इन सब के अपोजिशन ने बोल दिया
और लाइक जो इनको एड वेड मिलते हैं ठीक है, वो ना मिले तो इनकी जो मतलब इनका रेवेन्यू आ रहा है तो वो नहीं आएगा बेसिकली। तुम्हें जो करना है जो करना हम अपना करेंगे। हाँ, हम तो अपना देखो, हम अपना देखेंगे। उनका चल रहा है बढ़िया। उन्होंने अब ऐसा है कि लावारिसों की तरह छोड़ दिया है यहाँ के यूथ को। हाँ, लावारिसों को जो छोड़ दिया उन्हें, पता है किसने बेसिकली एक मेन मुद्दा था जो ध्यान नहीं दिया, ठीक है, एथेनॉल वाला। जो नितिन गडकरी ने अभी एथेनॉल 85 और 100% की फाइल पे साइन करा था ना 22 और 13 जून के बीच में, ठीक है, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान मतलब प्रोडक्ट पे चल रहा है, ठीक है। E20 ने इतना बेकार करा हुआ है, ठीक है। E20 पे अब वो चल रही थी कि उसमें एंड्स आ रही है, ठीक है, मधुमक्खियां वो सब आ रही है, बट उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। वो सब मुद्दे दब गए। यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है बेसिकली नीट वालों का। इतने में ही बीच में नितिन गडकरी ने वो फाइल पे साइन कर दिया कि ये एथेनॉल 100% ले लो अब, ठीक है, गन्ने का जूस ही लो। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी मैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक तो सबसे पहली चीज, जितनी हाइप थी इस मूवमेंट की उतने लोग यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों से ज्यादा पुलिस कर्मी है, मीडिया वाले भी कम है, और फिर दूसरी चीज जो लोग हैं उसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर उम्र के लोग भी हैं। तो यहाँ पे जो एजेड लोग आए हुए हैं, हमारे दादा की उम्र के जो सब लोग हैं, क्या लगता है उनका पेपर 1975 में लीक हुआ था, वो अब आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तब कर नहीं पाए थे? ऐसा नहीं है, मतलब मैंने इतना देखा है, मोस्टली 60 to 70% यहाँ पे जो आ रहे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, सबका यही है कि मतलब ठीक है, कंटेंट क्रिएशन मैंने ही बनाई है, देखो ऐसी बात नहीं है, पर ठीक है, मतलब जो बात है देखो कहीं पे भी कैमरा घुमा लो यही चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो है कि भाई कुछ बच्चों का पेपर है तो नहीं आ पाए, ठीक है, और बाकी उनके घर वाले आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने कुछ पिछले इंटरव्यू देखे थे, पिछले इंटरव्यू में ये था कि लाइक किसी घर वाले होते हैं वो लोन वोन लेके अपने बच्चों को कोचिंग दिलाते हैं, तो वो तो आएंगे, ठीक है। वो जिनको मतलब जो बेसिकली 1-2 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्यों ही आएंगे, वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा किसी प्रोटेस्ट में जाए, ठीक है। उनका बच्चा किसी प्रोटेस्ट में जाके वहाँ पे किसी उससे डंडे वंडे खाए, ठीक है, पुलिस से वहाँ पे पुलिस के पंगे में पड़े, पुलिस की नजर में आ जाए, लाइफ में ठीक है, उससे कोई केस वेस लग जाए। सब चाहेंगे कि भाई किसी बच्चे का 12th पास करिए, उसका उभरता करियर है, ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि लाइक इन सब चक्करों में पड़े वो अपना करियर खराब कर ले। वो कहेंगे भाई प्रोटेस्ट में जाने से बड़े ठीक है, हमारे पैसे लगे कोई बात नहीं, तू घर बैठ, घर पे बैठो, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, जो इनके साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। हाँ, मतलब वो भी है, और जो बड़े लोग होते हैं वो बेसिकली थोड़ा बहुत अवेयर भी होते हैं कि लाइक उन्हें पता रहता है कि भाई इन सब में कुछ नहीं होने वाला। वो जैसे तुमने किसान आंदोलन देखा था, किसान आंदोलन इतना बड़ा प्रोटेस्ट, खालिस्तानी बता दिया था, खालिस्तानी बताया कुछ ही कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला, पर जो मतलब अंत में जो रिजल्ट आया तो कितने टाइम बाद आया, 1 साल तक उन्हें बैठना पड़ा, ठीक है, 1 साल तक खाना पीना जो उनका था वो उनके घर वाले वहीं पे कर रहे थे जहाँ वो बैठे थे, ठीक है। उन्हें पानी वानी की पहुंचाने भी करी, कोशिश तो पूरी करी कि भगा दे वहां से, ठीक है, बट अंत में जो रिजल्ट था 1 साल तक, मतलब 1 साल तक बहुत बड़ी बात होती है कि तुम एक जगह पे बैठ जाओ, अपना काम धंधा सब छोड़ के 1 साल तक कि मतलब किसी उसके फैसले के विरोध में जाके 1 साल तक बहुत बड़ी बात होती है। और लोगों को पता है कि भाई 1 साल 2 साल तक तो बैठ ही नहीं सकते, 1 महीना बैठ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अब 2 दिन भी अपना काम छोड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, यही है, मतलब यही सब रोजगार की वैसे भी दिक्कत है बहुत ज्यादा। तभी। चलिए, बहुत अच्छा बताया। इनका ये हमारे देश के युवा हैं। आपका कोई पेपर लीक हुआ है? नहीं, मेरा क्यों पेपर लीक होता, पता है बेसिकली मैंने जेईई का पेपर दिया था और वैसे गवर्नमेंट एग्जाम देता हूँ, तो मेरे को थोड़ा आइडिया है कि मतलब कैसे कैसे क्या होता है। वो जब वहाँ पे पेपर देने जाते हैं, ठीक है, वहाँ का सिस्टम भी सही नहीं होता, ठीक है, जो मतलब, और मैंने ना मतलब थोड़ा मैं अवेयर हूँ इन सब बारों में कि लाइक क्या क्या चलता रहता है, तो मैं इन सबको देखता हूँ, तो मेरे को थोड़ा वो होता है कि मतलब जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या फिर कुछ घर वाले लोन वोन लेके पढ़ाते हैं, तो मेरे को थोड़ी ऐसे होते हैं कि हमदर्दी से लाइक टाइप से, तो मैं देख आऊँ एक बार क्या चल रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है पूरा? निशांत। निशांत। अच्छा, हमने निशांत से बात की। ये इनका कहना है कि इन्होंने घूम घूम के सब लोगों से बात करी, सब लोगों से पूछा, जिस तक जा सकते थे उनसे पूछा कि इस प्रोटेस्ट का कोई निचोड़ निकलेगा या नहीं निकलेगा, बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका कहना यही है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ निचोड़ निकलने वाला है, बस आ रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्ट अगर उसको आगे बढ़ाना होता है तो उसको 1 साल 2 साल टाइम चाहिए होता है। हमारा सिस्टम इतना स्लो है, लेकिन उतना टाइम लोग दे नहीं पाएंगे। 1 महीना 2 महीना किसी ने दे दिया, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, मुद्दे भी भूल जाएंगे।